हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक तेलंग। और आज का टेक गुरु का एपिसोड बहुत ही एकदम बॉलीवुड मसाला फिल्म की तरह होने वाला है। इसमें गैजेट्स हैं, इसमें टेक न्यूज है, इसमें रूमर्स हैं और इसमें ढेर सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं, टिप्स एंड ट्रिक्स। एब्सोल्युटली एंड ऑफ कोर्स आइटम नंबर्स भी हैं जो रूमर्ड फोन्स हैं उनके स्वरूप में। लेकिन शो की शुरुआत एक्चुअली एक ऐसे नंबर से करते हैं जिसके ऊपर आजकल हम बड़ा ही अगल बगल कर रहे हैं। शाहिद कपूर का माइकल जैक्सन फ्रॉम भोपाल, अभिषेक जैक्सन फ्रॉम भोपाल। बट अगल बगल यहाँ पर गैजेट्स के जो इवेंट्स है ना वो अगल बगल होने वाले हैं। IFA क्या होता है उसका? इंटरनेशनल फुंकास्टिल्युंग। इसके अलावा सोनी आईफोन 5S। क्या होता है IFA ये तो बता दो यार। बर्लिन में 4-5 तारीख से शुरू होने वाला है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैजेट का मेला लगता है, जहां पर होम एंटरटेनमेंट, टेलीविजन एंड आजकल फोन्स एंड कैमरास के भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और लॉन्चेस होने वाले हैं। वहां पर सोनी और सैमसंग के लेटेस्ट गैजेट्स लॉन्च होंगे। इसके साथ ही बस अगल बगल में ही एप्पल का US वाले भैया अंकल जी है ना, वहां पर लॉन्च होगा 10 तारीख को। अभी रूमर है 10 तारीख को नए आईफोन्स या नए आईपैड या जाने iOS 7 तो आएगा, पता नहीं और क्या लॉन्च होने वाला है। इस सब की शुरुआत करेंगे सबसे हॉटेस्ट रूमर वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पे क्या चल रहा है। आईफोन का जो अपग्रेड है विच इज आईफोन 5S और आईफोन 5C। सारे सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है एक सस्ता और एक महंगा फ्लैगशिप फोन लॉन्च होने वाले हैं। और जो महंगा वाला है आईफोन 5S, सबसे बड़ी चीज इसमें यह नजर आ रही है अभिषेक की शैंपेन गोल्ड कलर का एक बढ़िया सा खूबसूरत गोल्डन आईफोन होगा। 13 मेगापिक्सल शायद इसमें कैमरा होगा, A7 प्रोसेसर होगा विच विल बी 30% फास्टर। नए कलर्स तो होंगे। शैंपेन जो इंडिया में बहुत चलेगा, दहेज में दिया जाएगा, दहेज वैसे नहीं देना चाहिए। इसके अलावा मुगल मोड नाम का एक इसमें फीचर आएगा जो कह रहे हैं कि 120 FPS यानी फ्रेम पर सेकंड शूट करेगा। यानी कि जो फोटोग्राफी के एंथुसियास्ट है ना हम लोगों की तरह, उनके लिए आईफोन 5S काफी अच्छा होगा। जहां पना फोन कहलाएगा। इसके साथ ही ये जो होम बटन है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आने की संभावना है। सारी की सारी रूमर्स हैं, तो कृपया ज्यादा एक्साइटेड ना हो। एक और बड़ी रूमर आ रही है IFA में सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 लॉन्च होने वाला है। ये रूमर नहीं है, ये पक्की खबर है। लेकिन रूमर ये आ रही है कि उसके एक दिन पहले, मतलब चांस पे डांस बोलते हैं ना, वैसा सोनी करने वाला है। और सोनी लॉन्च करने वाला है अपना Xperia X1 होनामी नाम Z1 हो सकता है। Z1 या X1 होना चाहिए बिकॉज़ Xperia X से शुरू होता है। X-Men भी X से शुरू होते हैं। ओके, लेट्स नॉट गेट टू फैंसी अबाउट द अल्फाबेट्स यहां पे। लेकिन होनामी यानी कि मेगापिक्सल्स की सुनामी बरसाने वाला है सोनी विथ द रूमर्ड Xperia Z1 या X1। एक झलक देख लेते हैं ये होनामी या गैजेट्स की सुनामी कैसे होने वाली है। अब ये हो या ना हो, लेकिन होनामी एक बार फिर से जो सोनी Xperia Z के ब्रिलियंट गुड लुक्स थे ना, उसको रीडिफाइन कर देगा एक मेटालिक केस में। इसके साथ ही इसके फीचर्स देखिए, बिल्कुल लाल टपकने लगेगी। 20 मेगापिक्सल कैमरा है, दुनिया का पहला। इसके अलावा G लेंस नाम की एक नई टेक्नोलॉजी G लेंस लॉन्च होंगे फोन के अंदर। 4K वीडियो शूट, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। बॉस 4K क्या होता है? आपका जो अभी हाई डेफिनेशन टीवी है ना, उसका 4 गुना ज्यादा बेटर। फिनोमिनल, मतलब आपकी आंखों को तो पता ही नहीं चलने वाला है। एंड ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर, प्रोसेसर, रैम, स्क्रीन, 3000 mAh की बैटरी। ये सारे रूमर्स हैं। ये सारे रूमर्स तो हैं। एक और रूमर्स आ रहे हैं, इनफैक्ट पक्की खबर है कि जो नोट का तीसरा वर्जन है, तृतीय अवतार गैलेक्सी नोट तृतीय, वो लॉन्च होगा। वाह। और इसी के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी गैजेट की होपफुली इस साल एक बहुत ही बड़े प्लेयर से हमें देखने मिलेगी, जो है सैमसंग का रूमर्ड स्मार्ट वॉच। और पागल हो गए हैं, पब्लिक पागल हो गई है इंटरनेट पे इसके रेंडरिंग बना बना के। बस अब एक राखी के डिजाइन में सैमसंग स्मार्ट वॉच नहीं बनाए अब तक, बाकी सारी डिजाइनों में जायंट रोबोट कमिंग नहीं, कम इन जायंट रोबोट कम इन, सॉरी कम इन। जायंट रोबोट पता नहीं उसे आएगा कि नहीं, बट हमें बेसब्री से इंतजार है पहले हफ्ते का, सितंबर के पहले हफ्ते का, जब ये सारे अमेजिंग गैजेट्स लॉन्च हो जाएंगे। ऑब्वियसली वील गेट यू ऑल द लो डाउन देन। बट इस बार एक चीज अच्छी हो रही है, हमेशा सैमसंग पहले गैजेट लॉन्च करता है, इस बार सोनी पहले गैजेट लॉन्च करके सैमसंग को थोड़ा पीछे छोड़ा। एब्सोल्युटली। सैमसंग के वो गैजेट्स तो बाद में लॉन्च होंगे, अगले हफ्ते इनफैक्ट लॉन्च होंगे नोट 3 एंड द न्यू स्मार्ट वॉच। लेकिन इस हफ्ते हमारे लैब्स में
हॉटेस्ट गैजेट आ गया है। सैमसंग का लेटेस्ट 8 इंच का गैलेक्सी टैब 3 लगभग 1-1.5 महीने पहले दिल्ली में लॉन्च हुआ था। मैं वहां पे गया था जहां पे आई कॉट अप विद यमी गौतम। लेकिन आइए फटाफट देख लेते हैं क्या इसमें यमीनेस है गैलेक्सी टैब 3 के टेक स्पेक्स में। चेक इट आउट। ढेर सारे नए फीचर्स हैं। सैमसंग के गैलेक्सी टैब सीरीज में यह है इसका लेटेस्ट प्लेयर गैलेक्सी टैब 3। 8 इंच की स्क्रीन साइज वाला ये टैबलेट कंप्यूटर हल्का फुल्का और दिखने में काफी स्टाइलिश है। इसकी 8 इंच की स्क्रीन सुपर क्लियर LCD टेक्नोलॉजी से बनी है। गैलेक्सी टैब 3 चलता है एंड्रॉइड जेली बीन 4.2.2 पर और तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज का एक्सोइनोस ड्यूअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 1.5 GB रैम का भी साथ है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा और वीडियो कॉलिंग के लिए 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए 3G वाईफाई ब्लूटूथ जैसे ढेरों ऑप्शंस दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 के दाम शुरू होते हैं 16,900 रुपए से। अभिषेक, टेक स्पेक्स में जाने से पहले यू सेड कि गैलेक्सी टैब 3 में ढेर सारे नए फीचर्स हैं एंड आई वाज लाइक कंफ्यूज। वो एक कटाक्ष था एक्चुअली, समझ सकते हैं ना, वो कमेंट था कि इसमें नहीं है ढेर सारे फीचर्स। टैब 2 और टैब 3 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो एब्सोल्युटली फॉर्म फैक्टर का ज्यादा इसमें खेल है। देखिए, एक अच्छी चीज यहां पर सैमसंग ने क्रैक कर दी है, जो मेरे ख्याल से इनको इंस्पिरेशन मिली थी, विच इज सो रेयर यू नो टू बी इंस्पायर्ड बाय व्हाट एप्पल डज। इंस्पिरेशन इन्हें मिली थी स्क्रीन साइज की 8 इंच की। परफेक्ट साइज लगता है यार 8 इंच, क्योंकि 7 इंच थोड़ा ज्यादा छोटा होता है, 10 इंच बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। 8 इंच इज अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर टैबलेट्स। पॉकेट में बैठ जाता है, जैकेट पॉकेट में आ जाता है, येट पोर्टेबल इनफ फॉर वन हैंड वीडियो वॉचिंग एवरीथिंग। डुअल कोर प्रोसेसर है एक्सिनोस का, वाईफाई है, 3G है, 2 कैमरे हैं, 5 मेगापिक्सल और यू सीन द टेक स्पेक्स, ओके। बट द गुड पार्ट इज जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा प्रीमियम फील आता है, जो पुराने गैलेक्सी टैब से नहीं था और गैलेक्सी नोट 8 इंच का जो था उससे भी नहीं मिलता। क्या मैंने सही सुना? प्रीमियम, बिकॉज जो सैमसंग बदनाम है अपनी प्लास्टिक की डिजाइन के लिए, ये प्रीमियम लगता है। सैमसंग बदनाम हुई डार्लिंग प्लास्टिक को लेके। और वो कहते हैं ना, हनी आई श्रंक द किड्स, तो यहाँ हनी आई ब्लू अप द सैमसंग गैलेक्सी S4। बिल्कुल वैसा ही है। तो डिजाइन के मामले में तो वी हैव सेड दिस एड नॉशियम की सैमसंग की जो डिजाइन फिलॉसफी है वो अभी बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होने लगी है, बट एज अ ब्रांड आई एम गेसिंग उनको इसमें ज्यादा सेंस बनता है, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स एक फैमिली के, गैलेक्सी फैमिली के नजर आते हैं, अलग से नजर आते हैं। हाँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन नंबर्स के मामले में 1280x800 भले ही कम लग रहा होगा, बट व्यूइंग इसके लिहाज से फैंटास्टिक है। आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ वीडियो सीरीज ऑन दिस। गजब का है। ऑडियो बहुत अच्छा है। बैटरी लाइफ आपको 6 से 7 घंटे की मिलती है। सनलाइट में थोड़ी कम विजिबिलिटी है। ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर सैमसंग गैलेक्सी टैब 3 को किक या पिक? आई वुड से किक। अगर आप मार्केट में हैं एक 8 इंच टैबलेट के लिए, आई वुड स्टिल सजेस्ट, बिकॉज आई प्लेड विद इट वेरी ब्रीफली, जो नया Nexus 7 द्वितीय आने वाला है, थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगा। गजब का हार्डवेयर है, चुम्मेश्वरी स्क्रीन है उसकी। गैलेक्सी टैब 3 इज अ गुड टैबलेट, लेकिन इसमें चुम्मेश्वरी कुछ नहीं है। वही पुरानी चीज, मतलब वो कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन बॉटल में पुरानी शराब की बातें नहीं कर सकते। Oh God, Abhishek. So that is our take on the Galaxy Tab 3. It's not a bad device. अगर आप खरीदोगे तो 3G कॉलिंग भी कर सकते हैं। It's not a bad device. बस मुझे इसने completely bowl over नहीं कर दिया। On that break, let's bowl you over. Let's go into a quick break because after that आने वाला है HTC Desire का नया मोबाइल फोन Desire 600 Premium Dual SIM Android. Check it out. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और अब वक्त है एक मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन से पहले we'd really like to give a shout out to राधिका एंड वैशाली। वो 2 खूबसूरत कन्याएं हमारे ऑफिस में जो हर हफ्ते हमें बैंड वालों की तरह ड्रेसअप करती है यहाँ पे। सीरियसली डूड, बैंड वाले लग रहे हैं हम लोग अभी। ओके, बैक टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। स्मार्टफोन के बगैर टेक गुरु का कोई भी एपिसोड पूरा नहीं हो सकता, तो यहां पर स्मार्टफोन की डोज मिलेगी HTC डिजायर जो सीरीज थी HTC की, हमेशा से अच्छे। You're very emotional, क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी तनख्वाह नहीं थी उतने पैसे जुटा के जो डिजायर फोन खरीदा था 4 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले। एंड व्हाट अ फोन दैट वाज। डिजायर सीरीज के सारे फोन्स अच्छे थे, और एक नया आ गया है, ये डुअल सिम वाला है Desire 600। कैसा है ये फोन? क्या पुराने डिजायर जैसा है, डिजायरस है? देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस।
HTC की डिजायर सीरीज के फोन्स का नाम हमेशा से अच्छे स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शुमार होता आया है और डिजायर सीरीज का लेटेस्ट फोन HTC डिजायर 600 भी कुछ अलग नहीं। ये डुअल सिम फोन 4.5 इंच की सुपर LCD 2 टच स्क्रीन के साथ आता है। HTC डिजायर 600 में 1.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 200 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और 1GB रैम का कॉम्बिनेशन भी है। यह एंड्रॉइड के Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। HTC One में दिए गए ब्लिंक फीड और बूम साउंड जैसे फीचर्स डिजायर 600 में भी शामिल किए गए हैं। ब्लिंक फीड जहां आपके सभी नोटिफिकेशंस को एक अलग अंदाज देता है, वहीं बूम साउंड आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को दमदार बना देता है। डिजायर 600 में डुअल फ्रंट स्पीकर्स और बिल्ट इन एम्पलीफायर दिए गए हैं, जिसकी मदद से फोन से दमदार आवाज आती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और वीडियो कॉलिंग के लिए 1.6 मेगापिक्सल कैमरा अलग से। 8GB इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में 1860 एम्पियर की बैटरी दी गई है। HTC डिजायर 600 के दाम है 25,500 रुपए। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब आपके एक चहेते ब्रांड में इतनी ऐसी उथल पुथल, ऐसी सुनामी हो रही हो जिससे उसका एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी, इस पर एक बड़ा सवाल पड़ जाता है। HTC अब अनफॉर्चुनेटली उस दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में उसका मार्केट शेयर बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ। एंड यहां तक खबर आई इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया से कि HTC की पूरी कंपनी सेल पे है, हार्डवेयर बिजनेस सेल पे है। लेनोवो, हुआवे, ZTE जैसे कोई चाइनीज कंपनी शायद इसे खरीद सकती है। अ हार्ट क्राइज एट अ न्यूज लाइक दैट। लेकिन हकीकत है भैया, चैरिटी नहीं है, इट्स अ बिजनेस। पर डिजाइन के मामले में अगर एप्पल के बाद अगर किसी और कंपनी का नाम आता है, HTC का नाम आता है, बहुत बढ़िया। फिर चाहे UI हो उनका, HTC सेंस या फिर डिजाइन। अब ये वन जैसी डिजाइन थी HTC डिजायर 600 में। HTC One जो फोन है उसके जैसी डिजाइन दी है। ये डुअल स्पीकर्स आमने सामने दिए गए हैं, फ्रंट फेसिंग स्पीकर, सच अ ब्यूटीफुल आइडिया। आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपको बढ़िया साउंड मिलता है। इसके अलावा ये जो प्लास्टिक यूज की है ना, ये वो पतली वाली प्लास्टिक नहीं है, ज्यादातर मार्केट में फोन्स में यूज होती है। ये तगड़ी प्लास्टिक है, हालांकि लुक थोड़ा वो जाता है बट फिर भी अच्छा। बीट्स ऑडियो इसमें दिए गए हैं जो काफी दमदार साउंड करते हैं। आप हेडफोन से सुने या इसके स्पीकर्स की मदद से सुने, काफी अच्छा साउंड आता है। देखिए, अब तक एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में। अगर आपको डुअल सिम फोन चाहिए, बढ़िया एंड्रॉइड जेली बीन स्मार्टफोन एक्सपीरियंस चाहिए, ना के बराबर ऑप्शंस है आपके लिए मार्केट में। और उस एक बढ़िया गैप में बिल्कुल फिट बैठता है HTC डिजायर 600। हालांकि मुझे इससे प्रॉब्लम है, इसके प्रोसेसर से। थोड़ा डेटेड प्रोसेसर है, थोड़ा ऑन पेपर स्लो लगता है। हकीकत में यूज करने में जो सेंस UI ऑप्टिमाइजेशन किया है उसमें कहीं भी स्लगिश परफॉर्मेंस नहीं आता है, मक्खन की तरह चलता है ये। हाँ, इनफैक्ट इसमें अगर वो देखा जाए तो एक और कमी इसमें मुझे लगी कि जो इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता। हालांकि आप इमेज लेते हो, पर वो HTC में पता नहीं इनके इमेज प्रोसेसर में वो दिक्कत है या क्या है कि इमेज बहुत ज्यादा ग्रेनी और शार्प नजर आता है, इवन इन ब्रॉड डे लाइट, ना सिर्फ लो लाइट में। ओके, तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए लगभग 25-26 हजार रुपए की थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइस टैग वाला HTC डिजायर 600। अभिषेक के क्या पिक? हम इसे पिक देते हैं विद टर्म्स एंड कंडीशन। HTC आप इसके दाम थोड़े कम कर दीजिए, 21-22 हजार रुपए के आसपास ले आइए। बहुत बढ़िया फोन है और अगर आपको कोई एक स्टाइलिश फोन खरीदना है इस बजट में, परफेक्ट बाय है। और बस कैमरे से उम्मीदें कम होनी चाहिए। ओके, अगर आपको डुअल सिम चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, जेली बीन चाहिए, बजट है 25,000, तो देखिए मत ना यार, और कुछ है नहीं आपके पास ऑप्शन। 600 सिंपल है। ओके, फोन से लेट्स मूव ऑन टू द बिगेस्ट गैजेट आज के शो पे। विशाल है यार, इट्स मैसिव। नहीं, पर इसका नाम विशाल नहीं है, इसका नाम है सोनी वायो फिट E15। क्या ये आपको फिट बना देगा या आपकी पीठ तोड़ देगा जेब के साथ? आइए पता करते हैं। ये है सोनी वायो फिट 15E। डिजाइन में फिट, परफॉर्मेंस में भी फिट। सोनी का 15 इंच का लैपटॉप डिजाइन में स्लिम ट्रिम और वजन में हल्का फुल्का है। ये चलता है इंटेल के कोर i3 प्रोसेसर पर और इसमें 2GB रैम और 500GB की हार्ड ड्राइव का कॉम्बिनेशन दिया गया है। वायो फिट 15E चलता है विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसकी 15 इंच की स्क्रीन काफी अच्छी है और कंप्लीट एंटरटेनमेंट के लिए इसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसमें दिए हुए बिल्ट इन सबवूफर्स। इसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड भी काफी स्पेशियस है। वायो फिट 15E के दाम है 36,000 रुपए। पीठ नहीं तोड़ने वाला है ये गैजेट बिकॉज ये वजन में काफी हल्का है। ये फिट आपको फिट तो नहीं, फैट जरूर बना सकता है बिकॉज जो 5 किलो का लैपटॉप
आपको लादने की आदत पड़ गई है वो इससे राहत मिलेगी। ओके, दिस इज अ 15 इंच विंडोज 8 लैपटॉप। विंडोज 8 को लेके हम थोड़े ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं क्योंकि नया लर्निंग कर्व है, बहुत ज्यादा आदी होने के लिए, परिचित होने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। बट एज अ हार्डवेयर मशीन, अच्छा स्क्रीन है, 2GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है, वो तमाम चीजें हैं, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है, वो तमाम चीजें हैं जो आप एक बजट 15 इंच लैपटॉप से उम्मीद रखते हैं। एंड दिस इज अ बजट डिवाइस, इट लुक्स प्रीमियम। 35,000 रुपए में सोनी वायो का लैपटॉप, बिल्ट इन सबवूफर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। 35-36 हजार रुपए में अंकित, इससे बेटर लैपटॉप और कोई नहीं हो सकता। तो हमें टेक गुरु पर हम इसको देते हैं पिक। ऑलराइट, एंड ऑन दैट नोट कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे टेक गुरु पर, और ब्रेक के बाद एक चुम्मेश्वरी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। चक दे फोटो याद होगा आपको, फोटोग्राफी के कूल टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हमारा सेगमेंट। उसमें हम आपको देंगे बेस्ट टिप्स फॉर अमेजिंग सेलफोन फोटोग्राफी, कमिंग अप राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले facebook.com/techguruindia एंड youtube.com/techguruawaz, ये दो जो लिंक्स है, दो URL है, उसको तो आप रख लीजिए, गजनी के आमिर खान की तरह सब जगह टैटू करवा लीजिए, क्योंकि यहां पर जाकर आपको अपनी टेक क्वेरीज पूछनी है, जिसका समाधान हम करते हैं टेक दरबार फ्राइडेज में। हर जुम्मे के दिन आता है टेक दरबार फ्राइडे, और अब आने वाली है लेटेस्ट न्यूज। सबसे लेटेस्ट न्यूज आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया 925 और लूमिया 625 ये आ गए हैं। सबसे बड़ा लूमिया फोन है। दोनों फोन्स की कॉस्ट होगी, 625 की होगी करीब 20,000 और 925 की होगी करीब 34-35,000। और बड़ी स्क्रीन वाला लूमिया फोन अगर चाहिए तो ये फोन हो सकता है आपके लिए। इससे भी बड़ा आने वाला है 6 इंच का नोकिया लूमिया बैंडिट, और उससे भी बड़ा आने वाला है सीरियस। तो इतने बड़े बड़े फोन नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट अ फोन, इट्स अ 10 इंच टैबलेट। बट नोकिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अभी तक कोई टैबलेट था ही नहीं। मुझे नहीं लगता उन्हें टैबलेट में जाना चाहिए, बट एनीवे दैट इज फॉर अनदर डे, दैट डिस्कशन। बड़ा वक्त हो गया है चक दे फोटो का, जिसमें चक दे इस हफ्ते क्या होगा। तो चक दे फोटो में इस हफ्ते हम आपको दिखाएंगे अंकित और राज ललवानी, बेटर फोटोग्राफी के फीचर्स एडिटर, मिलकर आपको बताएंगे कैसे आप अपने सेल फोनवा से अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। कौन से वो 5-10 टिप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए सेल फोन से फोटोग्राफी करते वक्त। एंड वी आर बैक। चक दे फोटो के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लेटेस्ट 2 महीने बाद हो रहा है बिकॉज अंकित एंड मी वर ऑन द सीजन ब्रेक वेयर वी आल्सो हैड अ फोटोग्राफिक ब्रेक, जो हम डिजिटल कैमरास को छोड़कर वी वर शूटिंग विद आवर स्मार्टफोन्स। So today we will tell you how you can get incredible pictures with your camera phone. सेलफोन फोटोग्राफी की सबसे बड़ी सीख फोटोग्राफी लेजेंड हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन से हम लेंगे, who invented or coined the term the decisive moment। यानी जब आपकी आंखों को वो एक पल, वो एक क्वैक मोमेंट दिखे, वो तब के तब कैप्चर होना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है सेलफोन फोटोग्राफी में? सिंपल है यार, आपका कैमरा ऐप आप कितने जल्दी लॉन्च कर सकते हो। इट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, सबसे कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन इतने सारे लोग नहीं करते हैं एंड डिसाइसिव मोमेंट खो देते हैं। बस अपने कैमरा आइकन को, ऐप का जो आइकन है उसे होम स्क्रीन पे ले आइए, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आप एंड्रॉइड जेली बीन फोन्स यूज करते हैं, इट्स इवन सिंपलर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। आप कैमरा विजेट लॉन्च कर सकते हैं, जस्ट स्लाइड टू द लेफ्ट और द राइट एंड यू आर राइट देयर एंड रेडी टू कैप्चर द डिसाइसिव मोमेंट। कैमरा फोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कैमरा स्लो हो जाता है। अगर आप फोन के अंदर इतने सारे जीबी ऑफ डेटा, फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड अंकित के केस में पूनम पांडे के क्लिप्स रखोगे, then I mean, your camera will become slower. So keep backing up your data, keep deleting the photographs after you back them up. और अगर आपके पास Google Plus है तो ऑटोमेटिक हाई रेजोल्यूशन बैकअप तो होते ही रहता है। सेलफोन फोटोग्राफी की सबसे अमेजिंग चीज क्या है? यू कैन नेवर मिस एनीथिंग बिकॉज ये कैमरा हमेशा आपके साथ होता है। चलिए, कैमरा ऐप फटाफट से आपने फायर अप कर दिया, डेटा क्लियर करके अपने फोन को भी फास्ट बना दिया, बट एक सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, फोकसिंग में वक्त जाया करके। जनरली हम फोटो कैसे खींचते हैं सेलफोन पे? कैमरा का जो शटर रिलीज बटन है उसे क्लिक कर दिया, तब कैमरा 2 चीजें करता है। नंबर 1 फोकस लॉक करता है, नंबर 2 फोटो खींचता है। व्हाट इफ आप टाइम बचा सके पहले से फोकस करके? हाउ डू यू डू दैट? जस्ट टैप ऑन योर टच स्क्रीन व्यू फाइंडर और फोकस लॉक हो गया। जब भी वो मोमेंट आएगा जो आपको कैप्चर करना है, जस्ट क्लिक ऑन द कैमरा आइकन एंड दैट्स इट, यू गॉट योर इमेज। रेगुलर डिजी कैम्स के कंपैरिजन में स्मार्टफोन के सेंसर्स काफ़ी छोटे होते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? लो लाइट में आपके फोटोग्राफ्स ब्लरी हो सकते हैं, ग्रे नहीं हो सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल वे टू सॉल्व दिस। जिसको भी आप शूट करें,
just ask them to move closer to the light and see the difference. लेकिन अगर आप राज की तरह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर द मेंटली सिक द बॉयज की तरह ज्यादा पब्स बार्स या डिस्कोथेक्स में जाते हैं जहां बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, देन ऑब्वियसली फ्लैश आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एलईडी फ्लैश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि नॉर्मल इंसानों को भूतिया या ज़ॉम्बी बना देता है। उसे अवॉइड करने के लिए सिंपल ट्रिक, सेटिंग्स में जाकर ईवी कॉम्पेंसेशन या एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को 1 या 2 स्टॉप माइनस कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी फ्लैश की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, लोग फिर से इंसान दिखेंगे। एक और बढ़िया जुगाड़ बताता हूं आपको, अगर ये ईवी वगैरह नहीं समझना है, you're too tipsy or something to get to the settings of your phone, टिश्यू पेपर, आपका रुमाल या गर्लफ्रेंड का दुपट्टा, इसमें से कोई भी यूज कीजिए अपने फ्लैश को मास्क करने के लिए। जस्ट एंश्योर ये आपके लेंस को ना कवर कर रहा होगा। ये तो हो गया भैया खेल खत्म। फाइनली रेगुलर कैमरा एक कैमरा होता है, अभी कैमरा तो एक कैमरा ही होगा, लेकिन आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है, दैट कैन बी अ पैनोरामिक कैमरा, इट कैन बी अ लोगो कैमरा, इट कैन बी अ पोलरॉइड कैमरा। use multiple apps, use the wealth that smartphone photography has to offer. So with these amazing cell phone photography tips and tricks, ढेर सारे पिक्चर्स शूट कीजिए एंड राज और मुझे टैग करना मत भूलिए अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के फोटोज में। एंड ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पुण्य करो यार, कलयुग में इतना ही पुण्य कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर नाउ ओवर एंड आउट। ओके ग्लास, शो खत्म करना है, क्या कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो रही है। मैं गूगल का जो सीरी है ये कह रहा है, गूगल का सीरी, एप्पल आईफोन का सीरी नहीं, अगर आईफोन सीरी अपना उसका एक अलग कैरेक्टर है, मजाक करता है उससे। अगर आप गूगल ग्लास की तरह ओके ग्लास पूछो तो बोलता ये है, ग्लास आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग असिस्टेंट। मतलब ये कमेंट है कि ग्लास मतलब ऑब्वियसली ये सीरी वो चीजें तो कर ही नहीं सकता जो गूगल ग्लास करता है। एनीवे, इट्स टाइम टू से बाय। facebook.com/techguru इंडिया पर जाकर आपकी टेक क्वेरीज आप पोस्ट कर सकते हैं। youtube.com/techguru आवाज पर जाकर जुम्मे के जुम्मे हम जो टेकगुरु फ्राइडे आपके लिए लेके आते हैं वेब एक्सक्लूसिव, उसे रिविजिट कर सकते हैं। और ये जो स्टोरी थी चकदे फोटो की, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए और फोटोज कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट कीजिए। ऑलराइट देन, अगले हफ्ते मिलेंगे टेकगुरु पर। अभिषेक होंगे मुंबई विच और साडा अंकित होगा यूएस विच। शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। अब आप लोगों की सेवा करनी है तो किसी को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा ना। अगले हफ्ते मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।